जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आप सभी अपने घर पर पूजा पाठ अवश्य करते होंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साधक हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति के ही वीडियो मिलते हैं। और जो व्यक्ति हमारे वीडियो सुनता है वो जानता है कि चाहे हम दिन भर कुछ भी करें, लेकिन हमें दिन में कम से कम एक बार अपने इष्ट के, अपने प्रभु की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो भक्तों, एक बात बताइए मुझे आप कि क्या आपके घर पर मंदिर है? और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे घर पर तो कोई मंदिर नहीं है, तो आप गलत हैं। या अगर आपके घर पे कोई मंदिर नहीं है तो आप सनातनी नहीं हो। भक्तों, अगर आपके घर पर कोई मंदिर नहीं है तो आप कैसे खुद को सनातनी कहते हो? हर सनातनी व्यक्ति के घर पर एक मंदिर होता है। घर में कोई ना कोई जगह तो ऐसी होती है जहां पर चाहे किसी भी देवी या देवता का स्थान होता है, जहां पर हम नित्य रूप से पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं। अगर बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति भी है और अगर वह सनातनी है तो वह विश्वास नहीं करेगा भगवान पर, लेकिन फिर भी वह जैसे संध्या का समय होगा तो भगवान को अगरबत्ती दिया बत्ती अवश्य लगाएगा। तो देखिए भक्तों, मैं जानता हूं कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी सनातनी हैं, उनके घर पर अवश्य मंदिर है। अब कोई व्यक्ति नास्तिक क्यों बन जाता है? अगर मान लीजिए आप अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, मतलब आपके घर पर मंदिर है। अगर आपके घर पर मंदिर है तो आपके घर में संकट क्यों? आपके घर में कष्ट क्यों? आपके घर में बीमारियां क्यों आ रही हैं? तो वक्त हो सकता है कि आप जहां पर अगरबत्ती दिया बत्ती करते हो वहां पर देवता की जगह कोई ऐसी शक्ति बैठ गई हो जो पूजा तो आपकी ले रही है, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं कर रही है। आपको उठपटांग हरकतें आपके साथ कर रही है, वो आपके साथ वो गलत सलत कार्य कर रही है। आपकी जो सकारात्मक शक्तियां हैं उसको वो नकारात्मकता के प्रभाव से भगा रही है। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि अगर आपके घर पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, उसके बाद भी अगर आपके घर में कष्ट है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर पर जहां पर आपने भगवान की तस्वीर बिठा रखी है वहां पर कोई भूत प्रेत जंद शक्ति आके बैठ गई हो? तो ऐसे कौन कौन से लक्षण है भक्तों जिनके माध्यम से मैं जान सकते हैं कि आपके घर पर भगवान की पूजा के स्थान पर कोई भूत बैठा है, कोई जंद बैठा है, कोई शक्ति बैठी है, बेताल बैठा है, वीर बैठा है, नकारात्मक शक्ति बैठी है? तो ऐसे कौन से संकेत हैं? तो भक्तों याद रखिए, वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि देखिए अधूरी जानकारी हमेशा आपको दुख देगी। अध जल गगरी छलकत जाए, आपने सुना होगा, अधूरी जानकारी हमेशा ही आपको दुख का ही बागी बनाएगी। आप अधूरी जानकारी मुझसे लेंगे, उसके बाद आप अपना ही सर्वनाश करवा लेंगे। क्योंकि पहले देखिए कि मैं जो संकेत आपको बता रहा हूं, मैं जो लक्षण आपको बता रहा हूं, वो आपके साथ हो भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपके घर पर देवता ही है। और मैं आपको जो लक्षण बताऊंगा, अगर उनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर पर जो देवी देवताओं की आपने तस्वीर बिठा रखी है, आपने तो भगवान की माता की तस्वीर बिठा रखी है, आप उसको दीपक लगाते हो, मगर वो दीपक माता को नहीं लगता, वो दीपक लगता है शैतान को, वो दीपक लगता है बेताल को, वीर को, जंद को, भूत को, इन शक्तियों को। और आप ओम जय जगदीश हरे कर रहे हो वहाँ पे। देखिए, मैं मानता हूँ कि मेरी भाषा आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन हमारी भाषा यही है। और अगर मेरी बात मानिए आप, अगर आपको सत्य की जानकारी चाहिए इन शक्तियों की, तो आपको इसी भाषा में जवाब लेना होगा, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। तो देखिए भक्तों, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है, अच्छा से चल रहा है, लंबे समय से आपके घर पर तुलसी का पौधा है, बढ़िया विकसित है, वो चल रहा है, आपको कोई समस्या नहीं आ रही उस तुलसी के पौधे में, कभी उसके पत्ते नहीं सूखते,
कभी उसमें कोई बीमारी नहीं आती, कभी आपको नया पौधा नहीं लगाना पड़ता, तो समझ जाइए आपके घर पे कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए नकारात्मक शक्ति सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वो घर में जो सकारात्मकता होती है उसे भगाती है। अब अगर आपके घर पर कोई भी सकारात्मक शक्ति है तो वो तुलसी का पौधा कभी सूखने नहीं देगी। क्योंकि देखिए तुलसी तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी का स्वरूप है। अगर वो आपके घर पर अच्छी तरह से हरी भरी है तो फिर नकारात्मक शक्ति कहां से आई। तो एक तो कारण ये है, अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा चल रहा है इसका मतलब यह है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। और अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है, आप लाते हो कहीं से और 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में सूख जाता है, फिर आप नया लाते हो फिर सूख जाता है, फिर नया लाते हो फिर सूख जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई कब्जा करके बैठा है आपके घर पे। और आप ये मत सोचिए कि मेरे घर पे तो माता बेटी है या रामसा पीर बैठा है या कोई भी शक्ति, बड़ी शक्ति कन्हैया जी, शिव जी, महादेव जी बैठे हैं, तो कैसे नकारात्मक शक्ति आएगी। तो देखिए जिस प्रकार आप महाकाल के, महादेव के भगत हो ना, उसी प्रकार जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो इन्हीं देवी देवों के भगत होती है। तो ये हमारे जो देवी देवता है ना, ये कभी उनसे नाराज नहीं होते, उन्हें कभी नहीं भगाते, क्योंकि ये खुद उनके भगत है। कहाँ से भगाएंगे उन्हें, तो हमें टोटका करके भगाना पड़ेगा। क्योंकि हम तो दिन में 2 बार नाम लेंगे महादेव का, वो 1000 बार लेते हैं दिन में नाम महादेव का। तो इसलिए अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है, अच्छा चल रहा है तो समझ लीजिए सकारात्मकता है, अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए नकारात्मकता है। अब दूसरा कारण क्या है भक्तों, दूसरा होता है कि गुलाब का पौधा। अगर आपके घर पे गुलाब का पौधा है, अगर उसमें अच्छे से फूल खिल रहे हैं, अच्छे से कायदे से, तो समझ जाइए घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है। क्योंकि देखिए जितना आज तक हमने इतनी शक्तियों को हमने पकड़ा है, इतनी शक्तियों से बातें करी है, इतनी साधनाएं करी है, इतने संतों से मिले हैं, गुरुओं से मिले हैं, और हम जो जितने भी साधक हैं ना, उन सभी का मानना यही है कि जितने भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो गुलाब की पूजा नहीं लेती, वो लेती है मोगरा की पूजा। आपके घर पर गुलाब का पौधा है, वो चल रहा है अच्छे से, वो गुलाब दे रहा है आपको, तो इसका अर्थ यह है कि घर में नकारात्मक शक्ति होना मुश्किल है। क्योंकि देखिए गुलाब का पौधा ऐसे नहीं चल सकता, गुलाब हमेशा ही सत्य शक्तियों को ही चढ़ता है। अब सत्य शक्तियों में क्या होता है, जैसे पठान हुआ और माता काली हुई, माता लक्ष्मी हुई। हाँ माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ता है, मैं मानता हूँ आपकी बात, क्योंकि बहुत सारे आप में से बहुत दीर्घजीवी लोग होते हैं जो मुझे अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। मुझे सब पता है, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको। मैं जानता हूं कि माता लक्ष्मी को कमल भी चढ़ता है, लेकिन गुलाब देवी देवताओं का सबसे ही प्रसन्नित फूल है। सभी माताएं, सभी देवता गुलाब में अपनी शक्ति प्रवाहित करते हैं, इस चीज को समझे। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप में से कोई ये वीडियो, मतलब मेरे वीडियो पर कमेंट करता है ना कि गुरुदेव ये बात आपने गलत कही, ये बात गलत कही, तो देखो बच्चों ऐसा है कि आप तो अभी इस मार्ग में आए हो, मुझे 67 साल हो गए इस मार्ग में, तो आप मुझे अपना ज्ञान मत दो। मुझे पता है मुझे क्या सत्य लगता है, क्या गलत लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे अपना ज्ञान मत दो। आपको जमे तो मेरा वीडियो देखो, समझो, नहीं जमे तो आप मत देखो, कोई समस्या नहीं है ऐसी। अरे बेटा हर चीज देखने में आसान लगती होती नहीं है। आप सोचते हो कि हाँ सही है, आपने कहीं किसी के शरीर में जिंद आता देखा, आपने कहा ना अच्छी बात है, शरीर नॉर्मल चीजें आता है जिंद। अरे जिंद नॉर्मल नहीं होता, शरीर में तुमने आता देखा है, कभी सच में आके देखो, फिर पता चलेगा आपको जिंद चीज क्या होती है या गलत शक्ति क्या होती है। नकारात्मक शक्तियां आपको रात में अपने घर से उठा के शमशान में फेंक देती है, इतनी बड़ी शक्तियां होती है नकारात्मक। आप जानते हो शक्ति के बारे में? अभी मुझे पिछली बार किसी साधक ने कमेंट कर दिया एक कि गुरुदेव आप शमशान की बात करते हो, मैं तो शमशान जगा रखा है। अरे तूने क्या शमशान जगाया है? अगर तू शमशान जगा सकता ना तो आज तू कहाँ होता। मैं तुझे जानता तुझे कि तू क्या बड़ी शक्ति है। अरे बेटा शमशान जगाने का मतलब तो आदमी बहुत बड़ी बात चीज हो जाती है। शमशान किसे कहते जगाना यार?
शमशान में अरबों खरबों भूत जंद बैठे हैं, तुम जगा लोगे शमशान को? अरे आज तक मैं, मेरे बाप, मेरे गुरुदेव नहीं जगा पाए, तुम कहाँ से जगा लोगे शमशान को यार? ये तुम्हारे मन का वहम है फोकट का। ये अब तुम्हें आते हैं तुम्हारे साथ ये छोटे मोटे सवारी वाले व्यक्ति जो कहते हैं कि मेरे शरीर में उगड़ आ रहा है, मेरे शरीर में कालबेर हो रहा, तुम जाते हो रास्ते रास्ते शमशान में, वो आके तुम्हें एक सट्टे की जोड़ पकड़ाता है और कहता है हमने शमशान जगाया। अरे बेटा, शमशान ऐसे नहीं जगता। जिस दिन शमशान जगेगा ना, तुम्हारे जो भी इलाका है ना, उसके 10 किलोमीटर तक लोगों के ग्रुप में कांप जाएगी। शमशान ऐसे जगता है। मुझे कोई शर्म नहीं इस चीज कहने में कि मैं अभी तक खुद शमशान नहीं जगा पाता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे खुद अभी तक शमशान जगाने की विद्या नहीं सिखाई। आप कहां से सीख जाओगे विद्या? मजा आ क्या कोई शमशान जगाना यार? इसलिए मेरे वीडियो पे गलत कमेंट कभी मत किया करो तुम। इस चीज को याद रखो। अगर तुम्हें मेरा वीडियो देखना, देखो, नहीं देखना तो वहां मत देखो। तुम्हें किसने फोर्स किया यार देखने के लिए? हम क्या तुम्हारे भरोसे बैठे हैं यहाँ पे? हमारा क्या है, हमें तुम्हारे गुरुदेव का आदेश हम दे रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है यार। जिसका भला उसका भला हो। अगर तुम्हें नहीं देखना मत देखो, आप, कोई समस्या नहीं है, क्या दिक्कत है? इसलिए आप बार बार मुझे गलत कमेंट क्या करो फोकट की। अब जो मेरे अच्छे भगत है उनके लिए मैं सुन लो बच्चों कि ऐसा है कि देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर पर तुम पूजा पाठ करते हो और अगर तुम्हारे घर पर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर पर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो उसके कारण यही है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। देखिए, तुलसी का पौधा उस जगह नहीं चल पाता जहाँ पर कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति होती है। उसके बाद बच्चों ऐसा क्या है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारे कलेश होगा, बार बार लड़ोगे तुम लोग, भाई माँ बाप, बच्चे माँ, बच्चा बाप, लड़ते में रहोगे तुम लोग। तो ये देखो लड़ाई कैसे हो रही है। और देखिए, लड़ाई तो नॉर्मल सबके घर में होती है। अगर लड़ाई होने के बाद तुम्हें ऐसा लगे खास आपको कि नहीं यार ये लड़ाई नहीं होनी थी, गलत हो गई, तो समझ जाओ कि तुमसे लड़ाई किसने करवाई है। ये तुम लड़ाई करने वाले व्यक्ति हो ही नहीं। तो ये होता है नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव। तो आप कभी ये ना सोचो बच्चों कि नकारात्मक शक्ति शरीर में है तो उसका भगा नहीं सकते। अरे भगा देंगे उसको, कौन सी बड़ी बात है उसको भगाना। मेरी बात सुनिए, अगर आपने घर में अखंड जो चलवाई, अगर नहीं चलवाई तो आप कभी चला के देख लो, आपको ऐसा लगता है तो। अगर आप मेरा बात मानो, आप 1.25 महीना उस ज्योत को कंटिन्यू चला लो। अगर 1.25 महीने आपने उस ज्योत को कंटिन्यू चला लिया तो समझ लीजिए आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति अब नहीं बची। अगर होगी तो बच जाएगी, नहीं होगी तभी जो चलेगी। और वह 1.25 महीने में वो ज्योत बार बार खंडित होती है, महीने में 2 बार खंडित हो गई, 3 बार खंडित हो गई, तो फिर समझ लो कि कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो आपकी, मतलब आपको नहीं चाहती वो शक्ति कि आपका अच्छा हो। तो इस बात को याद रखिए। दूसरी बात ये बच्चों, देखो मैं आपसे एक बात साफ सुथरे शब्दों में कह दूं, जो भी मेरे साथ है, जिसको नहीं सुननी मत सुनो। देखो मेरी जबान तो यही है, मैं तो इसी प्रकार से बात करूँगा। आपको सुननी है सुनो, नहीं सुननी मत सुनो। जो मेरे साधक हैं, जो मुझे वास्तव में मानते हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि बच्चों, अगर तुम्हारे घर में आपको ऐसा लगता है इन लक्षणों की बात कि हाँ मेरे घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो आप नित्य रूप से एक माता काली का दीपक जला